हेलो गाइस, वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच डे 2, जहां बहुत कुछ देखने को मिला हमें क्रिकेटिंग पैक्ड एक्शन में। विराट कोहली, द किंग कोहली, द मास्टर ब्लास्टर, द रन मशीन कोहली का एक और शतक, 29वां टेस्ट शतक देखने को मिला। 76 शतक है इनका ये। 24 शतक और तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए, 25 शतक दूर और एक नया कीर्तिमान हासिल करने के लिए। तो बहुत कुछ घटा है सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड दिन पर। तो चलिए करेंगे डिटेल में हाइलाइट्स कवर, बट उससे पहले आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू जिस तरीके से आप प्यार दिखा रहे हैं इस हाइलाइट्स को। और उम्मीद करता हूँ मैं बेस्ट कंटेंट आप सभी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। जो मैंने ग्रैंड लीग की टीम दी थी वो भी गजब की चल रही है अभी तक। मैंने बोला था कि रोहित शर्मा चलेंगे, मैंने बोला था विराट कोहली चलेंगे। मेरा एक प्रिडिक्शन अभी तक गलत हुआ है, जो कि मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था शुभमन गिल चलेंगे, बट वो भी फ्लॉप हुए इस मैच में। बट मेरा क्रैक ब्रेथवेट अभी भी चल रहा है जो मैंने बोला है। मैकेंसी का तो मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं दिया था, बट ब्लैकवुड आएंगे अगर एक विकेट गिरने के बाद। उन पे भी मैंने बहुत बड़ी बोली लगाई है। तो जो जो प्लेयरों पे बोली लगाई है, टेस्ट मैच में ग्रैंड लीग जिता रहा हूँ एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी वही टीम बनाई होगी और आप ग्रैंड लीग जीत रहे होंगे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या कुछ लाया हूँ मैं आप सभी के सामने डिटेल में गजब तरीके से पूरे मैच का ब्यौरा। तो शुरुआत करेंगे, क्या है कैसा गया दोनों। मेरे से पूछेंगे कि किसके लिए गया ये दिन, तो मैं बोलूंगा ये दिन गया पूरा वेस्ट इंडीज़ के नाम। क्योंकि पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद जहां लग रहा था कि 400 रन तो इंडिया आराम से बनाएगी, 500, 550, 600 तक पहुंचेगी और एक ही बार बैटिंग करेगी इस टेस्ट मैच में। बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन दिखाते हुए वेस्ट इंडीज़ ने की बेहतरीन गेंदबाजी और इंडिया को इतने छोटे स्कोर पे ऑल आउट किया जो कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अनफॉर्चुनेट था कि कोहली भी शतक के बाद आउट हुए, रन आउट हुए, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है। रविंद्र जाडेजा ने भी अपना शतक मिस किया, 61 बनाए, 51 बनाकर आउट हुआ अश्विन। और 25 रन बना चुके थे ईशान किशन, मुझे लगता था उनको और बड़ा स्कोर बनाना था बट वो नहीं बना पाए। क्या कुछ कुछ घटा है सेकंड दिन पे वो बताऊंगा। क्या इंडिया करेगी 2-0 से क्लीन स्वीप, देखना दिलचस्प रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चार खिलाड़ी बनाएंगे 450 रन, मैंने बता दिया था आपको। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल मैंने बोला था फ्लॉप होंगे तो 85 बनाए वैसे उनने। ब्रेथवेट है, ब्लैकवुड है और एक मैंने शुभमन गिल एक्स्ट्रा बताया था बट वो तो चले ही नहीं। तो ये चार खिलाड़ी मिलकर बनाने वाले 450 रन। 120 बना चुके हैं विराट कोहली, 80 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा। तो हमारे 200 रन कवर हो चुके हैं। पहली बता रहा हूँ 250 रन और कवर होने हैं, जो कि ब्रेथवेट या फिर ब्लैकवुड मिलकर के बना देंगे, जो कि ब्रेथवेट अच्छे नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, डिटेल में आपको बताऊँ और क्या कुछ है हाईलाइट्स में। तो 2 लाख 2 करोड़ ईजिली जिताऊंगा आपको इस टेस्ट मैच में। छोटा सा रिकैप दे देता हूँ डे वन का। वेस्ट इंडीज़ ने जीता टॉस और किया बॉलिंग का फैसला। मिस कर रहे थे, लग रहा था कि इंडिया की बैटिंग चाहिए हमें, फिर से हमारी पिटाई करो। यशस्वी जायसवाल आए, रोहित शर्मा आए, 121 की ओपनिंग पार्टनरशिप देकर के गए। उसके बाद शुभमन गिल आए, फिर से फ्लॉप हुए पहले टेस्ट मैच जैसा। रहाणे भी फिर से फ्लॉप हुए। विराट कोहली पिछले टेस्ट मैच में 80 रन बना करके आ रहे थे, यहाँ आती जड़ा शतक। ईशान किशन 25 रन पर आउट हुए, रविंद्र जाडेजा 61 पर आउट हुए। अश्विन को वेस्ट इंडीज़ पसंद है, 4 शतक हैं इन देश के खिलाफ और बनाया एक और अर्धशतक और एक सिंगल लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, वो बोल्ड हो गए। फिर मुकेश कुमार को डेब्यू करने का मौका मिला है, फिजा देवनाथकर और मोहम्मद सिराज। तो ये है इंडिया टीम की प्लेइंग 11। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, जहाँ दो बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमें। क्रैक ब्रैथवेट ओपनिंग करते हुए नजर आए थे तेज नारायण चंद्रपॉल के साथ। दोनों काफ़ी सदी हुई शुरुआत, 30-40 तक बहुत अच्छा लेकर के गए मैच। मुझे लगा इंडिया फंसने वाली है इस टेस्ट मैच में। और वेस्ट इंडीज़ इतना दम तो रखती है कि हारे ना तो कम से कम ड्रॉ तक खींच सकती है इस टेस्ट मैच को। ये बात याद रखिएगा, इतना भी लाइटली मत लीजिएगा वेस्ट इंडीज़ को। मैकेंजी जो है, कर्क मैकेंजी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिर आने वाले हैं ब्लैकवुड, अथरान जिनने डेब्यू किया था पिछले टेस्ट मैच में, जोश सिल्वा, जेसन होल्डर, शैनन गैब्रियल, अल्जारी जोसेफ, कीमा रोच एंड जोरेल वारिकन। तो ये है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, आप सभी को इमेजेस के साथ बताता हूँ, रिलीव करवाता हूँ सारा मोमेंट कि क्या कुछ घटा है दूसरे दिन के खेल में। पहले तो ये शतक वीर किंग कोहली ने बनाया अपना 29वां टेस्ट शतक, जो कि इनका 500वें मैच में आया। तो हर जगह मीम चल रहा है, ये तोहफा हमने अपने आप को दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रदर्शन था विराट कोहली का 500वें इंटरनेशनल मैच में। चढ़ दिया अपना 29वां टेस्ट शतक और टोटल 76 सेंचुरीज हो चुकी हैं अब इनके नाम। 24 सेंचुरी बनाएंगे तो हो जाएंगे तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी तक। 25वां बनाते ही कीर्तिमान रच देंगे और एक नया इतिहास क्रिएट कर देंगे विराट कोहली। अभी भी यंग है, अभी भी ब्लेजिंग है, गजब की फिटनेस, गजब का टेम्परामेंट और गजब का माइंडसेट लेकर के उतरते हैं विराट कोहली। तो इनका सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो घटी डे 2 पे वही था, इनका आया शतक। और उसी ओवर में अर्धशतक आया रविंद्र जाडेजा का, जिन्हें बहुत गजब की पार्टनरशिप की, अलॉन्ग द ग्राउंड खेल रहे थे। बट एक चीज़ नोटिस अगर आपने टेस्ट मैच में की होगी तो सारे प्लेयर पसीने पसीने हो गए थे, तर बदर पूरा गीले हो चुके थे। बट विराट कोहली एकदम, उनकी जर्सी सूखी हुई, बाकी सबकी जर्सी पूरी गीली। तो ये बंदा थोड़ा अलग बिल्ड है, थोड़ा अलग डेवलप्ड है। ये सब देख करके हैरान हो गए कि विराट कोहली को क्यों नहीं पसीना आ रहा, वो तो शतक बनाने पे आ गए। और यहाँ बॉलर अगर आप देखेंगे, शैनन गैब्रियल पसीने से लथपथ, रविंद्र जाडेजा फुल स्लीव्स में खेल रहे थे, वो पूरा पसीने से लथपथ। और अगर आप जॉश सिल्वा पे भी नजर डालते तो वो भी पूरे पसीने में गीले हो चुके थे। टेम्परेचर हाई रहता है वेस्ट इंडीज़ में, हमने देखा ही है। बट
पसीने का भी कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा था विराट कोहली के शरीर पे से, जो कि बहुत ज़बरदस्त है उनकी बॉडी, मानना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब इंडिया बॉलिंग करने आई सारे बॉलरों ने इतनी ज़्यादा सनस्क्रीन लगा के रखी थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, स्किन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत है वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि टेस्ट मैच खेल रहे हो आप। वनडे में तो देखेंगे, क्योंकि क्या होता है टेस्ट मैच में आपकी इंटेंसिटी कम रहती है, बट आप खेलते लॉन्गर फॉर्मेट, तो आपका डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप बात करें वनडे में आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, भले ही मैच थोड़ा और छोटा हो जाएगा। T20 आते ही इंटेंसिटी एकदम फुल हो जाएगी आपकी और मैच थोड़ा और क्विक चलेगा। तो टेस्ट से T20 तक आते आते इंटेंसिटी बढ़ती है। टेस्ट में इंटेंसिटी कम, ओडीआई में उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और इंटेंसिटी सबसे हाई रहती है T20 में। आप एक एक ओवर डालने में गीले हो जाते हैं, इतना पसीना, इतना ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इतना जल्दी क्विक डिसीजन लेना होता है, तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो वेस्ट इंडीज़ में इंडिया को इससे तो बचना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है और इंजरी के चांसेस है, तो इंडिया को मैं तो बोलूँगा सावधानी से रहे वेस्ट इंडीज़ वाले टूर पे। बढ़ेंगे आगे। दोनों ने गजब का ये गले मिलने का मोमेंट वही है जब विराट कोहली ने शतक बनाया, और फिर वही सोचा कि इस शतक के पीछे मैं इतने साल से पीछे बढ़ रहा था, आखिरकार 2019 के बाद किसी विदेशी धरती पे उनका आया पहला शतक, जो कि बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया विराट कोहली ने। और रविंद्र जाडेजा ने वेल डिजर्व सेंचुरी मिस की, अगर मैं बोलूँ तो ये था एक सबसे खराब इंसिडेंट पूरे दिन का, जहाँ विराट कोहली, जो कि बहुत रेयर मोमेंट होता है कि वो रन आउट हो जाए, कॉल था उनकी तरफ से, बट थोड़ा सा एक जो अगर आप एक मोमेंटम में भागना शुरू करें और थोड़ा सा रुक जाएं, तो फिर आपका मोमेंटम टूट जाता है। अगर वो फुल मोमेंटम से भाग जाते विराट कोहली तो वो पक्का पहुंच जाते, और मेरे हिसाब से डाइव भी इन थी, डाइव मार देनी चाहिए थी विराट कोहली को। बट एक टाइम होता है ना जब आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, तो आपको जो लगता है जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो करूँ, तो उनने फुल स्ट्रेच हाथ खींचे थे, बट अगर वो चाहते तो डाइव भी मार सकते थे। बट इन दी एंड वो प्लेयर है, उनको पता है उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, कैसे वो भाग रहे थे, क्यों उनने डाइव नहीं मारी, वो सब बात हम नहीं करेंगे। बट जो क्रिकेटिंग माइंड सेट होता है, आप वही सोचिए 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती, किलोमीटर पर आर की गति से बॉल अगर आती है, तो बल्लेबाज को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर रिएक्शन का पूरा गेम है, क्रिकेट पूरा रिएक्शन का गेम है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं बॉल पे, और आपकी सारे जो सेंसेस हैं वो कैसे चलते हैं। बॉल आती दिख रही है तो आपका बैट कैसा जा रहा है, आपका हेड मूवमेंट क्या हो रहा है, आपका फ्रंट फुट कैसा जा रहा है, तो वही सारी टेक्निक की बात है। तो विराट कोहली को जो सही लगा उनने किया, हम कोई सवाल नहीं उठा सकते किसी भी प्लेयर पे इससे रिलेटेड। तो ये थोड़ा दुखी मोमेंट था हमारे लिए, जहाँ विराट कोहली आउट हुए, हमें लग रहा था दोहरा शतक आ सकता है, बट वो मिस हो चुका, बहुत दूर था दोहरा शतक। फिर भी जेसन होल्डर की मार रोच और वारिकन ने की बेहतरीन गेंदबाजी, तीन तीन विकेट लिए हैं। अगर मैं बात करूँ वारिकन ने, और कीमार रोज ने एक एक दो दो विकेट लिए हैं सब ने। पिछले टेस्ट मैच में 9 बॉलर्स यूज़ किए थे वेस्ट इंडीज़ ने, इस टेस्ट मैच में किए 7 बॉलर यूज़, तो थोड़ा तो इंप्रूवमेंट किया है वेस्ट इंडीज़ टीम ने। बॉलिंग के मैं पूरे नंबर दूंगा वेस्ट इंडीज़ को, जहां नाक में दम करके रख दिया था इंडियन बैट्समैन के, रन बनाने ही नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रन का सूखा पड़ रहा है। और वो भी कब, जब विराट और जाडेजा बैटिंग कर रहे तब भी रन नहीं आ रहे थे, तो फिर तो अश्विन खेले, ईशान किशन खेले, उसके बाद तो रन आने ही नहीं थे। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पर, शैनन गैब्रियल के आने से फ़र्क पड़ा है। कीमार रोज पिछले टेस्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वारिकर ने थोड़ी अपनी लाइन और लेंथ इंप्रूव की है, जेसन होल्डर ने तो पूरी टेस्ट मैच वाली लेंथ डाल डाल के तंग कर दिया इंडिया टीम को। तो इसके कारण इंडिया को बहुत जल्दी 438 पर ऑल आउट किया। रविचंद्रन ने, अश्विन ने जाते जाते गजब की पारी खेली, अर्धशतक बनाया, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा और लंबा खेल सकते थे, सामने मुकेश थे, तो सारी स्ट्राइक खुद लेकर के खेल सकते थे जैसे बाकी प्रॉपर बल्लेबाज करते हैं। बट आखिरी बॉल पे मेरे हिसाब से सिंगल लेना था, वो पूरा विकेट छोड़ करके पता नहीं कौन सा शॉट खेलने जा रहे थे, उनको जो सही लगा उनने किया। बट अगर सिंगल के लिए जाते तो ये मैच और लंबा हो सकता था, इंडिया 450 क्रॉस कर सकता था। तो ये कुछ हाईलाइट्स के साथ मैंने आपको बताया। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ आई बैटिंग करने के लिए, पहले 20-30 रन तक तो लग रहा था कि इंडिया को विकेट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें आदत हो गई है पहले टेस्ट मैच के बाद कि अब विकेट गिरेगा, अब विकेट गिरेगा, अब विकेट गिरेगा करने की। बट थोड़ा अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है वेस्ट इंडीज़ टीम ने, थोड़ा सधी हुई शुरुआत दी अपनी टीम को। सबसे अच्छी बात क्रैग ब्रेथवेट, गजब के खिलाड़ी हैं, लगभग 43 या 44 मैचेस लगातार खेलते आ रहे टेस्ट मैच के। और तेज नारायण चंद्रपॉल, वो तेज नारायण बोलते हैं वेस्ट इंडीज़ में, बट वो हैं शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे, जो कि श्रीलंकन थे। तो श्रीलंकन से थे, वेस्ट इंडीज़ से क्रिकेट खेले, और वैसे ही हैं तेज नारायण चंद्रपॉल, तो उनने अच्छी ओपनिंग करते नजर आए। चंद्रपॉल आउट हो चुके हैं 33 रन पर। कर्क मैकेंजी खेल रहे हैं क्रैग ब्रेथवेट कप्तान के साथ। कप्तानी पारी आने वाली है डे 3 पे, इसकी पूरी उम्मीद बना करके रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि इंडिया ने खराब बॉलिंग की, ये पिच भी वैसी ही पहले टेस्ट मैच जैसी है, जहाँ बैटिंग को बहुत ज़्यादा फेवर है। बॉलर अगर अपनी स्किल दिखाएगा तो ज़रूर विकेट मिलेंगे। पहला जो टेस्ट मैच था उसमें ये नहीं था कि पिच में बहुत ज़्यादा टर्न था, बट इंडिया ने भी तो रन बनाए, बट वेस्ट इंडीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। इस टेस्ट मैच में बैटिंग अपनी इंप्रूव कर रही है, अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़। और पिच अगर आप देखें तो एकदम सपाट पिच बना दी है, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बट 3 विकेट वारिकन ले सकते हैं, तो 5 विकेट अश्विन जाडेजा ज़रूर से ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ घटा है अभी तक का डे 2, बहुत अच्छी स्थिति में नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ भी। अगर मैं बोलूँ तो 80 रन पर 1 विकेट बहुत अच्छे मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ का परफॉर्मेंस, क्योंकि याद कीजिए
पिछले टेस्ट मैच में 150 पर ऑल आउट हुई, फिर 130 पर ऑल आउट हो गई, तो 80 पे एक विकेट बहुत अच्छी बैटिंग है मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं सेशन वाइज सेशन क्या कुछ घटा डे टू पे। सबसे पहले सेशन वन की बात करें, जहां 24 ओवर का खेल हुआ, 85 रन बने और गिरे टोटल 2 विकेट, जहां दोनों सेट बल्लेबाज आउट हुए। रविंद्र जाडेजा और विराट कोहली का विकेट मिला वेस्ट इंडीज़ को, और यहां से पकड़ मजबूत कर ली वेस्ट इंडीज़ ने और बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ा टेस्ट मैच। सेकंड सेशन में जब बैटिंग करने आए ईशान किशन और रविचंद्रन अश्विन, 21 ओवरों में मात्र 63 रन बने और 4 विकेट धराशायी हो गए। लगातार विकेट गिर गए, उनादकत ने भी फालतू शॉट खेला। फिर अगर मैं बात करूं, ईशान किशन आउट हो गए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे जो मेरे हिसाब से नहीं गिरने चाहिए थे, वो गिरे। थर्ड सेशन में 41 ओवर का खेल देखने को मिला, जहां 86 रन पड़े और 1 विकेट गिरा। दूसरा सेशन आप देख रहे होंगे सिर्फ 21 ओवर क्यों हुए, क्योंकि वो ट्रांजिशन वाला था टाइम, तो अर्ली टी लेके लिया गया था लगभग 15-20 मिनट पहले, तो वो 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा गेम हुआ थर्ड सेशन में, इसीलिए 41 ओवर हुए, प्लस इंडिया ने स्पिनर ज़्यादा डलवाए। तो 41 ओवर में 86 रन, तो 2 का रन रेट यहाँ बना रहा और एक ही विकेट गिरा है अभी वेस्ट इंडीज़ का। इंडिया नया गेम प्लान ज़रूर लाएगा जिस लेवल का टीम है, और कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल के लाएगा। विराट कोहली का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि इनकी तस्वीर लगाना भूलूंगा नहीं। विराट कोहली का शतक, ईजी सेलिब्रेशन, एंड उसके बाद वो अपने लॉकेट, अपनी जो मैरिज रिंग है उसको वो अपनी चेन में रखते हैं और उसको हमेशा किस करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बहुत बड़ा हाथ है अनुष्का शर्मा का उनके इस टेम्परामेंट को लाने के लिए और इस पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में। ही ऑलवेज प्रेज हर। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, बताएंगे क्या है स्कोर कार्ड फॉर द डे टू। सबसे पहले बात करेंगे, तो इंडिया की बात करें तो 438 पे ऑल आउट हुई इंडिया, 128 ओवर की बेहतरीन बल्लेबाजी, थकाने वाली गेंदबाजी, पूरी तरीके से थका दिया वेस्ट इंडीज़ को। विराट कोहली के 121 रन 206 बॉलों पर, रोहित शर्मा 80 पर आउट हुए 143 बॉल पर, रविंद्र जाडेजा 61 बनाए, फिर यशस्वी जायसवाल 57 बनाए, कीमा रोज के 3 विकेट, वारिकन के 3 विकेट, होल्डर के 2 विकेट और शैनन गैब्रियल का था 1 विकेट। तो ये हो गया 9 विकेट। 10वां विकेट था रन आउट जो कि विराट कोहली हुए थे। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो अभी 86 फॉर 1 है, 41 ओवर का गेम हो चुका है। क्रिक ब्रेथवेट 37 नॉट आउट खेल रहे हैं, चंद्रपॉल 33 पर आउट हो चुके हैं। क्रेग मैकेंजी जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है, पहले टेस्ट मैच में मौका नहीं मिला था, इनको इस मैच में मौका मिला है रिफर की जगह पर। 14 रन बना चुके हैं 25 बॉलों पर। अगर मैं बॉलिंग में बात करूं इंडिया से, तो एकमात्र सफल गेंदबाज अभी रविंद्र जाडेजा हैं, जिनको तेज नारायण चंद्रपॉल का विकेट मिला है। बाकी सारे बॉलर विकेटलेस हैं, अश्विन 14 में 29, सिराज 7 ओवर में 23, उनादकत 6 ओवर में 12। सिराज के 7 ओवर में 23 है, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 2 मेडन ओवर डाले उनने, तो लीडिंग हैं अभी, पेस बैटरी को संभालने के लिए लीडिंग बॉलर हैं, तो अच्छे से संभाल रहे हैं पेस बैटरी को। तो ये कुछ घटा है स्कोर कार्ड के हिसाब से। चलिए बढ़ेंगे आगे, मैं बता देता हूँ क्या है मेरी प्रिडिक्शन फॉर द डे 3 टेस्ट मैच, और जितनी भी प्रिडिक्शन अब तक दी है वो बैंग ऑन तरीके से सुपर हिट गई है। तो चलिए बता देता हूँ आपको मेरी प्रिडिक्शन। नॉट मच फॉर द बॉलर्स इन दिस पिच, टीम इंडिया विल हैव टू बी पेशेंट फॉर द विकेट्स। तो पहला पॉइंट बहुत क्लियर है, वेस्ट इंडीज़ को भी विकेट सिर्फ पेशेंट रहने से मिला है, तो इंडिया टीम को भी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अपनी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंटली हिट करनी पड़ेगी, और ऐसा एफर्ट डालना पड़ेगा कि बल्लेबाज कुछ करे और हम अपनी बॉल को ऑन द मार्क ऑन द टोज रखेंगे। नोज एंड टोज भी कर सकती है इंडिया, यॉर्कर पे यॉर्कर, बाउंसर पे बाउंसर, अलग ट्रैप सेट कर सकती है वेस्ट इंडीज़ को जल्दी आउट करने के लिए। और मेरे को लग रहा है कि अर्ली आएंगे जडेजा और अश्विन, और उनसे ज़्यादा गेंदबाजी होने वाली है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि इंडिया ने एक ट्रिक मिस कर दी है यहाँ पर, जो कि थी अक्षर पटेल को खिला लेना चाहिए था, बट मुकेश तीनों फॉर्मेट खेलने वाले, तो मेरे हिसाब से वो भी कोई गलत डिसीजन नहीं है। बट एक और स्पिनर हो जाता तो ये टेस्ट मैच जल्दी निपट सकता था और इंडिया को उतना ही आराम मिलता बाकी के मैचेस खेलने के लिए और बढ़त बनाने के लिए, 2-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा टेम्परमेंट वेस्ट इंडीज़ ने दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, जहाँ इंडिया लग रही थी 600 बनाएगी, उनको 450 से पहले आउट कर दिया। वैसे टेम्परमेंट इंडिया को भी दिखाना पड़ेगा, हम रन नहीं देंगे, तुम गलत शॉट खेल करके रन बनाओ या फिर आउट हो जाओ, ये मोमेंटम रखना पड़ेगा इंडिया को, यही मोटो रहेगा इंडिया का। तीसरा पॉइंट, क्रैग ब्रैथवेट और जे ब्लैकवुड जो हैं वो बहुत प्रेशर डालने वाले इंडियन बैट्समैन में, क्योंकि वो दोनों एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और उनको अपनी देश की पिच एंड कंडीशंस पता हैं, तो वो यहाँ पे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और रन बनाएंगे बहुत सारे। अगर मैं बोलूँ ये टेस्ट मैच कौन डिसाइड करने वाला है, ये तो फिर अश्विन ही डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में भी जाडेजा तब ज़्यादा विकेट लेते थे जब स्पिन रहता था, बट अगर आप अश्विन को देखेंगे वो प्लेन सिंपल सपाट पिच पर भी विकेट लेने का दम रखते हैं, तो उन पे ज़्यादा नजरें रहेंगी डे 3 पे कि कितनी जल्दी इंडिया ऑल आउट करती है और फॉलो ऑन इन्फोर्स करती है वेस्ट इंडीज़ के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, मुकेश को मिलेगा डे 3 पे पहला टेस्ट विकेट, और वो मुझे लग रहा है कि ये मिडल ऑर्डर में किसी को आउट करेंगे, अथरांजे को या फिर जोशुआ डे सिल्वा, ये भी लिख करके रख लीजिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के ओवर उनाद का सिराज डालेंगे, फिर अश्विन जाडेजा डालेंगे, तो जो थर्ड स्पेल आएगा वहाँ मुकेश आ सकते हैं सिराज के साथ या फिर उनादकत के साथ। तब तक जोशुआ डे सिल्वा, अथरांजे और जेसन होल्डर ये बैटिंग कर रहे होंगे, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक का विकेट मिलेगा मुकेश कुमार को, ये मेरा प्रिडिक्शन है। टीम इंडिया जीतेगी ये टेस्ट मैच तीसरे दिन पर या फिर चौथे दिन के पहले सेशन पर, यह है मेरा प्रिडिक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट
पॉइंट यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है, इंडिया जीतेगा ये टेस्ट मैच, जहाँ हो सकता है 50 या 100 रन चेज़ करने पड़े इंडिया को फाइनल इनिंग में, क्योंकि इंडिया फॉलो ऑन देगा मेरे हिसाब से गारंटी। ऑल आउट भी होगी जल्दी और 200 रन से पहले आउट करेंगे, तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा फॉलो ऑन का। इंडिया फॉलो ऑन देगा, बोलेगा आप आइए वापस बैटिंग करिए, और उस बैटिंग के चक्कर में हो सकता है 50 या 60 रन बना दे, 100 रन बना दे वेस्ट इंडीज़ और उसको चेज़ करना पड़े, या फिर इंडिया ये टेस्ट मैच एक पारी से और कुछ रनों से ज़रूर जीतेगा। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन फॉर द डे 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये हाईलाइट्स पसंद आई होगी, जहाँ मैंने कोहली के शतक से रविंद्र जाडेजा के अर्धशतक से लेकर के सब कवर किया कि इंडिया कैसे ऑल आउट हुए, वेस्ट इंडीज़ ने कैसी बॉलिंग की, अब वेस्ट इंडीज़ कैसे बैटिंग कर रही है। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे डे 4 डे 5 के डिटेल एनालिसिस के साथ, और एशेज़ भी कवर कर रहा हूँ तो उसका वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फिर मैं लाने वाला हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट पे लंका प्रीमियर लीग का एक एक्सक्लूसिव सेक्शन, जहां मैं डायरेक्टली लाइव आके टीम देने वाला हूं, तो जुड़िएगा ज़रूर। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके, और 800 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है हम, तो फटाफट से सब्सक्राइब करते जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ यूके फैमिली में। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।